Hello friends, welcome to the Educational Society YouTube channel. So आज हम एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि डिटरमिनेंट है। मैट्रिक्स का ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया। ये डिटरमिनेंट का लेक्चर नंबर 1 रहेगा। लेक्चर का गोल रहेगा इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स इन रियल लाइफ, नोटेशन एंड एक्सप्लेनेशन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, डिटरमिनेंट क्या होता है। सो डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट क्या है। तो अगर हम एक इक्वेशन, दो इक्वेशन कंसीडर करें, इफ इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं a1x प्लस b1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर किया, एंड a2x प्लस b2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। डिटरमिनेंट जो है सो आपका लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है, और इसको हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी यूज करते हैं, और बहुत सारे एप्लीकेशंस इसका होता है। तो ये हमने एक दो लीनियर इक्वेशन कंसीडर किया, और सेम वैल्यू ऑफ एक्स के लिए अगर यहाँ पे एक्स का वैल्यू अगर सेम दे तो इसका वैल्यू क्या होगा, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो ये क्या होगा, डिटरमिनेंट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आर सेटिस्फाइड बाय द सेम वैल्यू ऑफ एक्स, देन हम कह सकते हैं कि a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0। मेरा इक्वेशन आएगा, ये डिटरमिनेंट कहलाएगा। अब कैसे होगा ये एप्लीकेशन एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे ये कैसे होता है। तो आगे हम देखते हैं इसका फिर इक्वेशन को कैसे हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में लाते हैं और इसका एप्लीकेशन क्या होता है। सो द एक्सप्रेशन a1 b2 minus a2 b1 is called a determinant. ओके, नाउ अब हम एप्लीकेशन पे बात करते हैं। डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन क्या होता है। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। ओके, सो पहला एप्लीकेशन होता है डिटरमिनेंट का, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस जो होता है उनको सॉल्व करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जिसका सप्लाई डिमांड चेन में हम यूज करते हैं। सो ये अब कहाँ पे किया जाता है, तो सप्लाई डिमांड एनालिसिस किया जाता में, देन इंजीनियरिंग आप कीजिएगा तो इंजीनियरिंग में भी इसका बहुत सारा यूज है, मैकेनिकल में भी यूज होता है इंजीनियरिंग, देन इकोनॉमिक्स में भी इसका यूज होता है, इकोनॉमिक्स। ओके, सो ये डिटरमिनेंट का एप्लीकेशंस होता है। दूसरा एप्लीकेशन क्या होगा, सेकंड वन, कंप्यूटर ग्राफिक्स में, कंप्यूटर ग्राफिक्स में, एंड गेम 3D गेम्स वगैरह जो होता है उनमें भी इनका यूज होता है, गेम डेवलपमेंट में यूज होता है, डेवलपमेंट में। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का यूज आपको इंजीनियरिंग में बहुत सारा मिलेगा, कंप्यूटर साइंस में बहुत सारा यूज इसका मिलेगा आपको। देन थर्ड, चेक मैट्रिक्स इन्वर्टिबिलिटी। मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स में हमने देखा था बहुत सारा डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन वहां पे होता है, यूजेस होता है। तो मैट्रिक्स की इन्वर्टिबिलिटी, सिंगुलर वगैरह चेक करने में, सिंगुलर नॉन सिंगुलर वो सब चेक करने में, तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबिलिटी बिलिटी सॉरी, एंड उसमें सिंगुलर वगैरह सब, सिंगुलरिटी एंड नॉन सिंगुलर सब जो चेक करते हैं। नोट्स आपको मिल जाएगी, नोट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे नोट आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक रहेगा। ओके, सो फोर्थ, और भी बहुत सारे यूजेस हैं इसका, फाइंड एरिया वगैरह फाइंड करने में, फाइंड एरिया
और वॉल्यूम फाइंड करने में भी डिटरमिनेंट का यूज किया जाता है। देखेंगे इसको। नो, नेक्स्ट पार्ट जो कि नोटेशन पार्ट है, नोटेशन कैसे हम डिटरमिनेंट को नोट डिनोट करते हैं। ओके, सो बेसिकली डिटरमिनेंट को डिनोट करने का 3 मेथड्स होता है, जो कि पहला है वो वर्टिकल लाइन के अंदर एक कैपिटल लेटर को इस टाइप से रखने पे डिनोट करते हैं। इसको हम अगर ले A1 B1 A2 B2, तो इसका आंसर आ जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। अब कैसे आता है वो हम सॉल्यूशन जो करेंगे उस पे ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं डिटरमिनेंट का, वो सब देखेंगे। 2/2 क्या होता है, 3x3 क्या होता है, मैट्रिक्स कैसे काम करता है। और मैट्रिक्स जो है ये आपका वो स्क्वायर, सॉरी डिटरमिनेंट जो है स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही लगेगा। डिटरमिनेंट किस पे लगेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही लगेगा। देन सेकंड मेथड और है एक डिनोट करने का, वो है डिटरमिनेंट ऑफ ए, कुछ इस टाइप से भी लिख देते हैं इसको, A1 B1 A2 B2, एंड सेम एज आंसर सेम ही रहेगा, आंसर में कोई डिफरेंट नहीं आएगा, बस डिनोटेशन का अलग अलग मेथड्स हैं। देन एक और मेथड है डेल्टा, डेल्टा ऑफ ए करके, तो इसको बोलते हैं डेल्टा, डेल्टा डेल्टा डिटरमिनेंट। ओके, ये भी डिटरमिनेंट का डिनोटेशन है, डेल्टा ऑफ ए। एंड दिस इज बेसिकली सेम एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, एंड ये जो हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट, एंड अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन एक्सप्लेनेशन, जो मेरा लास्ट गोल है, एक्सप्लेनेशन ऑफ डिटरमिनेंट। ओके, सो हियर हम कंसिडर करते हैं एक लीनियर इक्वेशन A1x प्लस B1, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, ये क्या होता है, कैसे आता है ये, तो इसको प्रोवेंस यहाँ पे देखते हैं। बेसिकली A1x प्लस B1 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है, एंड A2x प्लस B2 इज इक्वल टू 0, ये सेकंड लीनियर इक्वेशन है। नाउ मैं अगर फर्स्ट से सॉल्व करूँ, फ्रॉम फर्स्ट वी गेट x का वैल्यू मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सेटिस्फाई करेगा सेम x का वैल्यू इस दोनों इक्वेशन में, तो x का वैल्यू सेम होना चाहिए ना। A1 x प्लस B1 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, क्या आएगा, माइनस B1, यानी कि x माइनस B1 अपॉन A1। ओके, ये x का वैल्यू फर्स्ट से आ गया ना। फ्रॉम सेकंड से करें, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या आ जाएगा यहाँ पे, A2x प्लस B2 इज इक्वल टू 0, देन A2x इज इक्वल टू माइनस B2, एंड सॉरी my bad, so x is equal to माइनस B2 अपॉन A2। ओके, सो ये x का वैल्यू एक आया। अब मैं यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x दोनों का बराबर होगा, यानी कि माइनस B1 बाई A1 इक्वल होगा किसके, माइनस B2 बाई A2। तो x दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब दोनों के x सेटिस्फाई कर रहा है सेम वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या है यहाँ पे, इक्वल है, सेम है, इसीलिए मैं इसको इक्वलिटी कर रहा हूँ ना। माइनस माइनस कैंसिल, एंड B1 बाई A1 इज इक्वल टू B2 बाई यहाँ पे A2 होगा, सो A2, एंड यहाँ पे देख सकते हैं A2 आया था ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, B1 A2 बराबर B2 A1, एंड B1 A2 माइनस इधर लाएंगे तो ये माइनस B2 A1, इसका वैल्यू 0। तो ये देख सकते हैं आप, ये एक इक्वेशन मुझे मिल गया। तो ये जो इक्वेशन है यही डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन यहाँ पे देगा। इसको ये जो ये एक्सप्रेशन हुआ, यही एक्सप्रेशन डिटरमिनेंट कहलाता है, जीरो को छोड़ के ये एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, डिटरमिनेंट कहलाता है। ओके, आई होप आपको डिटरमिनेंट का अभी इंट्रो पार्ट क्लियर हो गया होगा। सो अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपके सभी क्वेश्चन का आंसर जरूर से जरूर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।